प्रदेश में रेत माफिया के खिलाफ आईएनएच न्यूज की मुहिम रंग लाई है। जी आईएनएच 24/7 ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धड़ल्ले से चल रहे अवैध रेत उत्खनन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में रेत उत्खनन का काम नियमों के मुताबिक किया जाना अधिकारी सुनिश्चित करें। सीएम ने अवैध उत्खनन के काम में लगी मशीनों को जब्त करने के भी निर्देश दे दिए हैं। आईएनएच 24/7 न्यूज ने जबलपुर में पोकलेन से नर्मदा नदी में चल रहे अवैध उत्खनन का खेल उजागर किया था। इसके साथ ही मुरैना, शहडोल, दतिया समेत कई जगहों पर खनन माफिया के अवैध कारनामे भी सामने आए थे। तो आईएनएच 24/7 की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में आने के बाद उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सभी नियमानुसार काम होने चाहिए। तो अवैध उत्खनन, रेत के अवैध उत्खनन को लेकर ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। तो एक बार फिर से आईएनएच 24/7 की खबर का बड़ा असर। तो आपको बता दें, 14 मई को हमने दतिया से खबर दिखाई थी। 15 मई की वो तारीख थी जहां शहडोल से रेत उत्खनन की खबर दिखाई थी। 20 मई को जबलपुर से हमने खबर दिखाई थी। 26 मई को मुरैना से खबर दिखाई थी। लगातार हम रेत उत्खनन को लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से एक खबर दिखा रहे थे। खबर का असर देखने को मिला है। तो आईएनएच 24/7 की जो खबर है एक बार फिर से पुख्ता साबित है और उसका असर देखने को मिला। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग बालवीर जुड़ गए। अनुराग, जिस तरीके से आईएनएच 24/7 ने रेत उत्खनन की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह से जिस तरीके से धांधलीबाजी चल रही थी, खबर को दिखाया गया था, एक बार फिर से खबर का असर हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में खबर आ गई है। क्या कुछ पूरी डिटेल? तो देखिए, अगर हम बताएं तो पूरे मध्य प्रदेश में इस खबर का असर हुआ है और सिर्फ मुख्यमंत्री ने निर्देश नहीं दिए, देर रात कई जगह कार्रवाइयां हुई, गाड़ियां जब्त को जब्त किया गया है। राजधानी भोपाल, खरगोन, मुरैना, शहडोल, जबलपुर सब जगह कार्रवाइयां हुई है। यहाँ तक की जो पोकलेन मशीनें हैं और बाकी की मशीनें और डंपर हैं उनको जब्त किया गया। इस तरह से अगर हम बताएं तो कार्रवाई बड़े स्तर पर की गई और बड़े स्तर पर कार्रवाई होने के बाद में अब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम आपको बताएं कि ये हमारी ही खबर का असर था। हमने नर्मदापुरम से खबर दिखाई थी परसों और उसके बाद कल शाम को ये बैठक हुई। हमने दिखाया था किस तरह से खुद मंत्री नाराज है अवैध उत्खनन को लेकर, लेकिन जिला प्रशासन नहीं सुन रहा। उस खबर के बाद में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के संज्ञान में आईएनएच 24/7 ने इस पूरी घटनाओं को लाया था प्रदेश स्तर की, और फिर कल देर रात मुख्यमंत्री ने बैठक की। उसके बाद में 9:30 बजे निर्देश जारी किए गए और पूरी रात कार्रवाइयां चली है। कई जगह पर डंपर बरामद किए गए हैं, पोकलेन मशीनें बरामद की गई है, रेत के जो हुआ है उनकी जब्ती बनाई गई है। तो खबरों को जो है किस तरह का बड़ा असर हुआ है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं जन सरोकार के मुद्दे से, प्रकृति के खिलवाड़ के मुद्दों पे या फिर कानून को दरकिनार करने वाले लोगों को उजागर करने की कोशिश है और वो लगातार कामयाब होती आई है। और आईएनएच 24/7 की ये कोशिश थी, जिसके बाद में मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक की और इस स्तर पर कल देर रात तक कार्रवाइयां हुई। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में कार्रवाइयां हुई, 4 पोकलेन मशीनें जब्त हुई है, 16 डंपर जब्त किए गए हैं और माइनिंग अमला अभी भी सक्रिय कार्रवाई लगातार करता नजर आ रहा है। जी, तो लगातार अनुराग कार्रवाई तो हो रही है। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अब जो लोग धड़ल्ले से रेत का उत्खनन कर रहे थे, क्या उन लोगों में अब डर है? अब जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है, अभी भी कई जगह ऐसी होगी जहां तक शायद हम ना पहुंच पाए हो, वहां पर अब किस तरीके का डर लोगों में हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल सीधा संदेश है। जिस तरह के मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिए, उसके बाद प्रदेश के हर जिले के कलेक्टर को ये साफ संदेश था कि कहीं पे भी अवैध उत्खनन की खबर आई तो सीधे कार्रवाई अब बड़े स्तर पे होगी। माइनिंग अमले को उसके तुरंत बाद कलेक्टरों ने सचेत किया। लगभग 23 जिले का माइनिंग अमला देर रात ही मैदान में उतर गया। कम से कम 6 से 7 जिलों में सीधे कार्रवाइयां हुई, जब्तियां हुई, मशीनें जब्त की गई। पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नर्मदा के कई ऐसे घाट है जहां पर अभी भी अवैध उत्खनन हो रहा है। खासतौर पे सीहोर जिले में सबसे ज्यादा रेत माफिया सक्रिय है और खुद इस बात को मंत्री ने माना है। रायसेन जिले में सक्रिय है, नर्मदापुरम जिले में सक्रिय है। इन जिलों में जो जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है नदी के बीच में जाके, वहां पर अभी भी कार्रवाई की कहीं ना कहीं अभी और ज्यादा जो जरूरत है। और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में बेहद ईमानदारी के साथ और बिना राजनीतिक प्रभाव के साथ और बड़े स्तर पर कार्रवाइयां देखी जाएंगी। जी
तो देखने को मिलेगा क्या कुछ आगे भी कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से INH 24/7 की खबर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, INH की मेहनत एक बार फिर से रंग लाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में पूरा मामला आने के बाद सख्त कार्रवाई की गई है, कड़े निर्देश दिए गए हैं और लगातार हमने मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से रेत उत्खनन की ये खबरें दिखाई थी। तो आपको बता दें कि 20 मई को हमने जबलपुर से खबर दिखाई थी, 26 मई को मुरैना से रेत उत्खनन की खबर दिखाई थी। तो INH 24/7 की मुहिम जो है वो रंग लाई है, प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था। खबर का असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के जो हौसले हैं अब थम जाएंगे। जिस तरीके से धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरीके से कोई भी अवैध कार्य नहीं किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, नियमानुसार ही काम होना चाहिए। तो INH ने जो खबरें दिखाई है आपको बता दें, 25 मई को रेत उत्खनन की खबर हमने शहडोल से दिखाई थी। इसके अलावा 20 मई को जबलपुर से पूरा मामला एक सामने आया था जहां अवैध उत्खनन हो रहा था। 26 मई को मुरैना से इस तरीके की खबर हमने दिखाई थी। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह से 14 मई को दतिया से खबर सामने आई थी, 15 मई को शहडोल से खबर सामने आई थी। यानी कि एक इलाका ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश में जहां रेत का अवैध उत्खनन हो रहा हो। अलग अलग इलाकों में इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। इसके अलावा हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग ने भी बताया कि सीहोर के पास ऐसे कई इलाके हैं जहां पर रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है, वहां पर भी अब लोगों में डर है, दहशत है। जिस तरीके से सख्त निर्देश CM डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दिए गए हैं, अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।